जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का इंडियन जो कि हिस्ट्री की क्लास है और आज हम लोग का 35 क्लास, कौन सा 35 क्लास है। और इससे पहले आपको हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा दिए थे और आज हम लोग पढ़ने वाले मौर्योत्तर काल के बारे में। क्या है मौर्योत्तर काल के बारे में? और मौर्योत्तर काल के पतन के कारण क्या रहा है रीजन, तो इसके बारे में हम लोग आपको डिस्कस करेंगे, बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग का जो कि तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। और आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप फ्री आपको जीके जीएस और वर्ल्ड मैप इंडियन मैप की क्लास है, आप डीजीएस एजुकेशन में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। तो हम लोग का जैसे कि आपको बता दिया है कि इतिहास हम लोग क्लास चल रहा है और मौर्योत्तर काल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करें। तो देखिए मौर्योत्तर काल के बारे में, मतलब मौर्योत्तर के पतन का कारण क्या रहा है, जो कि मगध जब अशोक जब शासन छोड़ा यानी अपना हथियार छोड़े, अशोक के बाद कोई भी मगध पर जो कि कभी योग्य शासक या ये उतने शक्तिशाली शासक नहीं हुए। क्या है, उतने योग्य या शक्तिशाली शासक नहीं हुए, जिसके कारण क्या है मगध छोट छोट प्रांतों रियासतों में टूटने लगा। ठीक है, और जब टूटने लगता है, जब आप जानते हैं कि जब परिवार जब 4 भाई हैं, आप अगर 4 भाई अगर एक साथ रहिएगा तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आप पर बुरा असर नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट अब जब आप 4 भाई में अगर एक भाई अगर उसमें मतभेद कर दिया किसी वजह के लिए, तो बाहरी व्यक्ति का मौका मिल जाता है। क्या कि मौके तलाश रहा था ना, कोई ऐसा मिले व्यक्ति कि हम इसको सिखा पढ़ा के फूट डाल के इसको हम साइड करें, और उसको मौका मिल गया। ठीक उसी तरह जब मगध पर जब योग शासक नहीं आए तो रियासतें क्या थे, छोटे छोटे प्रांतों में अब क्षेत्र टूटने लगे और विदेशी जो कि आक्रमणकारी थे इसी बात को वो इंतजार कर रहे थे। क्या कर रहे थे, इसी बात का इंतजार कर रहे, जिसके कारण विदेशियों क्या हुआ, अवसर मिल गया, भारत में आक्रमण करने का अवसर मिल गया। ठीक है, और विदेशी ने लगातार 4 वंशों के शासकों ने भारत पर तरह क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, मौर्योत्तर काल में आप देखिएगा 4 शासक के विदेशी शासकों ने आक्रमण किए। पहला जो थे इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी थे, दूसरा देखिएगा शाक थे, तीसरा पल्लव थे, उसका बाद चौथा कुषाण था। कौन था? चौथा कुषाण था। अब चलिए हम लोग एक एक हम क्या है क्लास में हम आपको बताते हैं एक एक वंश को। ठीक है, तो पहला हम लोग जो कि पहला पढ़ लेते हैं इंडो ग्रीक। क्या है, इंडो ग्रीक पढ़ लेते। ठीक है, तो हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक, देखिए इनका जो कि क्षेत्र आपको हिंदू कुश के पर्वत के समीप आपको एक जगह मिलेगा बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया था, अतः इन्हें बैक्टीरियन शासक भी कहते हैं। और हिंद यूनानी भारत जो कि भारत में 2 चरणों में उन्होंने आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, 2 चरण में आक्रमण किया और सब चरण का अलग अलग, देखिए आप जानबे करते कि युद्ध भी जब होता है, चाहे रणनीति किसी चीज़ की तैयारी किया जाता है तो आदमी 2 चरण में तैयारी करता है। पहला वो लागू करता है और दूसरा उसको बैकअप में रखता है। अगर पहला अगर फेल किया तो दूसरा लगले क्या इस पर अप्लाई कर देना है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, जो कि इंडो ग्रीक थे यानी हिंद यूनानी, उन्होंने 2 चरण में आक्रमण किए। प्रथम चरण में इस जब आक्रमण किए उस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे डेमेट्रियस। कौन थे? डेमेट्रियस ने पहला युद्ध का क्या क्या नेतृत्व किया और उन्होंने भारत के जो पंजाब स्टेट है, ठीक है, उस पर एक जगह था साकल, उसमें उन्होंने आक्रमण किया और डेमेट्रियस वंश की उन्होंने स्थापना की। फिर आगे आक्रमण करने के लिए डेमेट्रियस ने शुंग राजाओं पर उन्होंने आक्रमण किया, जिस पे आपको पुष्यमित्र शुंग मिलेंगे। ठीक है, बट क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग ने डेमेट्रियस को हरा दिया। ठीक है, और हराने के बाद किंतु दूसरा आप देखिएगा पराजित हो गए। देखिए अगला शासक आया जिसका नाम था मिंडार। ठीक है, कौन था? मिंडार था, जो इसने भी शुंग राजाओं पर पुष्यमित्र शुंग पर क्या किया, आक्रमण किया। क्या किया, आक्रमण किए।
पर पुष्यमित्र शुंग ने भी इनको भी क्या किया, पराजित उन्होंने कर दिया। ठीक है, किंतु पराजित होने के बाद उन्होंने देखा कि मिंडार को बौद्ध भिक्षु एक थे जिनका नाम था नागसेन। क्या था, नागसेन इनका नाम था, जो कि बौद्ध अनुयायी जानबे करते कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश देते थे, और जो उनके शिष्य होते थे वो क्या करते थे, महात्मा बुद्ध के जाने के बाद उन्होंने अपने जो कि धर्म को प्रचार प्रसार करते थे। उसी में से एक मिलेंगे आपको व्यक्ति जिनका नाम था नागसेन। क्या था, नागसेन थे। उन्होंने जो कि मिंडार को बौद्ध धर्म की क्या की, उन्होंने शिक्षा दी। देखिए विदेशी पहला व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का अपनाए थे। क्या थे, बौद्ध धर्म का अपनाए थे। देखिएगा कि जब कलिंग युद्ध हुआ तो अशोक ने देखा कि पूरा रक्तपात देखा कि नहीं, उन्होंने लगले क्या किया, उन्होंने शस्त्र छोड़ दिया था। इन्हें बौद्ध धर्म पूरा अहिंसा के बारे में बात करता है। उन्होंने पशु हत्या पर उन्होंने रोक लगाई थी, और जो कि जो कि हिंदू धर्म में सनातन धर्म जो त्यौहार थे उस पर प्रतिबंध लगा दिए। बस हाँ, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाए। क्या, प्रताड़ित नहीं किया जाए। भले वो बौद्ध धर्म के मानते थे, गैर धार्मिक को, बट उन्होंने कभी जो कि धार्मिक चीज़ जो सनातनी हो, इस्लामी हो, इसको उन्होंने कभी चोट न पहुँचे। ठीक है, उसी तरह देखिए नागसेन ने क्या किया, मिंडार को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, और ये बौद्ध धर्म का अपनाने वाला पहला क्या था, विदेशी आक्रमण थे, जिन्होंने नागसेन की जो कि मिंडासन के वाला और तरफ आपको देखने को मिलेगा। नागसेन की एक पुस्तक मिलेगी आपको, जिनके पुस्तक का नाम है मलिंद। क्या है, मलिंद के जो 15वें पेज देखिएगा, उसमें जो कि नागसेन और मिंडार को वार्तालाप की चर्चा की गई। ठीक है, तो आज के क्लास में हम आपको इतना तक पढ़ा दिए। नेक्स्ट क्लास में इसके जो कि इंडो ग्रीक थे यानी हिंद यूनानी, उनको जो कि दूसरी चरण जो युद्ध थे उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, जो कि आपका फीडबैक ही हमारे मोटिवेशनल का एक जरिया रहता है। तो आप लोग अपना जो कि फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले नए क्लास में। इसके बाद हम लोग जो कि इंडियन मैप के क्लास हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले आपको कल वाले क्लास में आपको हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जो कि 4 स्टेट करा दिए थे, और 2 स्टेट अब पूर्वांचल में बच गया हम लोग का। एक है समझ लीजिए कि मेघालय है, और दूसरा हम लोग का असम है। जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नए क्लास में।